आजकल एक फ़ज़ा कायम की जा रही है जिसमें यजीद को भी बचाने की कोशिश की जा रही है। आज भी एक मौलाना साहब हैं, अहले सुन्नत के हैं, उनका क्लिप आया, उन्होंने कहा जी कि लानत आप उस वक्त तक किसी पर नहीं डाल सकते जब तक कोई शख्स बिल्कुल काफिर ना हो जाए, तो यजीद अभी काफिर नहीं हुआ। आज ये क्लिप वायरल है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? कुछ भी नहीं, क्या कहेंगे, जाहिलों की बात पे क्या कहना। और आखिर पे क़िबला बस ये बता दें कि तौहीन, क्या अहले तशरीक़ के नज़दीक तौहीन करने वाला काबिल माफ़ी है या नहीं है, या उसको सज़ा देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? किसकी तौहीन रिसालत, तौहीन सहाबा? नहीं, देखें, रिसालत अलग है, सहाबा अलग, ठीक है। आपकी तौहीन भी जायज़ नहीं है ना, किसी मोमिन की तौहीन जायज़ नहीं है, ठीक है। ठीक है, लेकिन इस पर हद क्या लागू होगी अगर कोई तौहीन रिसालत करता है? तौहीन रिसालत अलग है, उसको आप साथ इसमें ना करें। तौहीन रिसालत बिल्कुल अलग चीज़ है, ठीक है, ठीक है। हमने कहा उसमें हद है, हद का हक भी शरई अदालत को है। तो इस दौर में अगर कोई करता है, जो कि शरई अदालत तो है नहीं, तो फिर उसका क्या होगा? वो फिर हम वो बात की बात है, कोई फतवा दे सकता है, ठीक है ना, शरई अदालत नहीं करती। मसलन जिस तरह सलमान रुश्दी का हुआ, तो एक फ़तवा आया मुज्तहिद की तरफ से, वो उस फतवा पे कैसे अमल होगा वो एक अलग दास्तान है। तौहीन रिसालत बिल्कुल अलग चीज़ है, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है, उस पर हद है, ठीक है। वो एग्जीक्यूट कैसे होगा वो बात की बात, ठीक है। बाकी तौहीन पर कोई कानून नहीं है। रसूल के बाद सहाबा की तौहीन पे, अगर सहाबा की तौहीन पे बनता है तो असहाब आपस में जो एक दूसरे की तौहीन करते थे उस पर क्या करेंगे? आप फतवा लगाएंगे? आप कहते नहीं ये मुशाजरात सहाबा है, यहाँ खामोश रहो। खामोश का क्या मतलब है? ओके, ठीक है, ठीक है, हो सकता है एक ऐसा काम किया जिसमें वो उसकी अदालत भी साक़ित नहीं होती। लेकिन एक अहले तशरीह बच्चा है, वो सोशल मीडिया पर अपना नज़रिया, अपना एक अकीदा पोस्ट करता है, उस पर FIR हो जाती है। नहीं, हम कानून की बात नहीं कर रहे हैं, हमें कानून से कोई काम लेना देना नहीं है ना। अम्र वाक़ हम शर की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं शरा में, इस्लाम में, और न सिर्फ हमारे, ठीक है ना, किसी के यहाँ भी तौहीन सहाबा की वजह से वो वाजिबुल क़त्ल हो जाए या उसकी कोई सज़ा हो, नहीं है। ये आपके नज़दीक भी नहीं है, यानी अहले सुन्नत के नज़दीक भी नहीं है। इसीलिए आप कहते हैं इस सहाबी ने इस सहाबी की तौहीन की, अब ये सहाबी क्या होगा? ये भी रज़ी अल्लाह। इस सहाबी ने इस सहाबी को कत्ल किया, क्या होगा? फिर भी ये रज़ी अल्लाह। बिल्कुल ठीक, तौहीन से ऊपर आ गया ना, कत्ल किया, ठीक है ना। इस सहाबी ने इसके खिलाफ सब व शत्म का बाजार गर्म किया, मिंबरों से इसके ऊपर सब व शत्म किया, अब ये क्या है? अब भी ये रज़ी अल्लाह है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आखिर में क़िबला एक पैगाम दे दें इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के हवाले से, इत्तेहाद बैनुल मसालिक के हवाले से, किस तरह मुमकिन है? हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को अपने नज़र में रखना चाहिए वो है हुब्बुल्लाह। बेशक हम सब अल्लाह के बंदे हैं और उसका जो पसंदीदा दीन था इस्लाम, उसके हम सब पैरोकार मुसलमान हैं। उसके बाद हमारे इख्तिलाफात अपनी अपनी जगह हैं। बिल्कुल ठीक। अगर अल्लाह से मोहब्बत हो तो अल्लाह के सामने झुकने वाले से भी मोहब्बत होगी। वाह, बेशक। अगर अल्लाह से मोहब्बत न हो, अल्लाह के दीन से मोहब्बत न हो और आपकी मोहब्बत का महवर और लोग हों, तो आप एक दूसरे से आपको नफरत हो।